सिक कॉमेडियन, यही बस इसी को मर्ज करके रख दिया, जो खुद 2 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने चेंज कर दिया। तीसरे दिन कैप्टन निक। तो जब पेरेंट्स को बताया एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। तो मैंने बोला है ये ऑफिस है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, हमको अभी वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल। लेटर आई गॉट टू नो कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ था 1 हफ्ते पहले। तो ये 5 लोग आए थे एक कार में मिलने। ऐसा ये नहीं करना चाहिए था यार। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? उनको याद आ जाए तो नथिंग लाइक में, क्या पता वो डीएम करे लाइक तू रुक, तू मिल, मैं आपको फोटो भेजूंगी वो वाली। हाँ, आप भेजना। तो नाम शुरू में कैप्टन निक ही रखा था? नहीं सर, नाम मुझे पता ही नहीं था कि नाम रखना है। मुझे लगता था ये एक नॉर्म है जो सब फॉलो कर रहे थे। क्योंकि सुपर वुमेन और वहाँ के और सारी क्रिएटर्स थे जिन्होंने अपना असली नाम नहीं बताया था। तो और उन्होंने कुछ ऐसे ही कूल लगने के लिए एक अपना यूजर नेम अलग ही रख दिया, जो इंडिया में भी मुझसे पहले जो क्रिएटर्स थे उन्होंने भी वैसा ही किया था। तो आई वाज लाइक ओके, दिस इज द वे इट हैज टू बी। तब मैंने कूल दिखने के चक्कर में कैप्टन निक रख दिया। अच्छा, रखा तो वही था ना, कैप्टन निक की शुरू में यही रखा था ना? शुरू में एक्चुअली सिक कॉमेडियन रखा था, सिक जिसका कोई अर्थ नहीं है। सिक कॉमेडियन, यही बस इसी को मर्ज करके रख दिया, जो खुद 2 दिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने चेंज कर दिया। तीसरे दिन कैप्टन निक। कैप्टन दिमाग में कैसे आया कैप्टन निक? निहारिका का निक करते थे, जैसे बॉम्बे कॉलेज है ना, तो कुछ ऐसे कूल किड्स निक विक बोलते थे। So I was like that has a ring to it, like it has some nice sound to it. So I went with the Nick. और कैप्टन निक तो वो ऑब्वियसली कैप्टन जैक स्पैरो ये वो करते करते तो मेरे भाई ने भी सजेस्ट किया। एंड देन एविएशन से मुझे थोड़ा हमेशा से लगाव रहा है। वाज लाइक ओके, वी कैन मेक अ नाइस कैरेक्टर आउट ऑफ इट। कैप्टन निक है तो ऐसा वैसा। फिर वो जो इंट्रो है जो मेरे यूट्यूब पे लिखा हुआ है, तो वो सब मेरे भाई ने पूरा मुझे लिख के दिया। इट जस्ट टर्न आउट सो फैंटास्टिक। आई वाज लाइक आई विल गो विद दिस ओनली। अच्छा, डब स्मैश पे भी कुछ आपने शुरू में वीडियो बनाए थे? हाँ, स्टार्टिंग डब स्मैश से हुई थी वीडियोस बनाने की यूट्यूब से पहले, बिकॉज वो ऐप इतना पॉपुलर हो गया था बिकॉज ऑफ गौरव गेरा वाला। तो बहुत मज़ा आता था वो ऐप पे करने। तो यूट्यूब का फर्स्ट ट्रायल वीडियो मेरा वही था। मैंने बोला कि ये कैसे काम करता है मुझे नहीं पता था। ऑल्दो व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, लाइक मेरे मास्टर्स के लिए हमें शॉर्ट मूवीज़ बना के प्रोफेसर्स को सबमिट करनी होती थी। तो उनको सीडी तो आपको देना ही है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी मतलब एक लिंक भी आपको शेयर करना होता है गूगल पे। तो उन्होंने बोला था कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर ये मूवी अपलोड करो। कीप इट प्राइवेट ओनली, लाइक यू डोंट हैव टू मेक योर चैनल पब्लिक। यू पोस्ट दैट वीडियो एंड देन यू शेयर द लिंक, जो हमारा जीमेल का ग्रुप होता था प्रोफेसर का। तो वो तो किया ही था। तो वही चैनल को मैंने रीनेम करके वो इसके लिए जब आप देखोगे ना तो वहाँ पे दिखाई देगा कि इज लाइक निहारिका सिंह जॉइंड इन विच ईयर। दैट वाज माय, वो तो दिखाता है, बट दैट्स नॉट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। वो उस प्रोजेक्ट का वो ईयर दिखाता है, विच इज व्हेन आई मेड माय चैनल। गॉट। तो सक्सेस कब मिली? 1 साल बाद। जैसे आप डब स्मैश वाली बात बोल रहे हैं ना, वो मुझे ट्राई करना था कि पब्लिक कैसे जाता है, लोग कमेंट कैसे करते हैं। बिकॉज जो शॉर्ट फिल्म डाली थी उस पर कोई कमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिकॉज वो तो कॉलेज रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड था। तो ये ट्रायल बेसिस पे मैंने डब स्मैश को पूरा ऐसे फ्यूज करके डाल दिया। एंड देन आई शेयर द लिंक विद ऑल माय फ्रेंड्स एंड दे स्टार्टेड कमेंटिंग एंड ऑल। आई वाज लाइक ओके, सो दिस इज अ प्रोसीजर, बट आई नेवर डिलीटेड इट बिकॉज लाइक अच्छा ही तो है, बुरा क्या है इसमें। तो वो करते करते आई गेस सेकेंड और थर्ड वीडियो वाज लाइक द प्रॉपर वीडियो विच आई मेड। एंड उसके बाद 1 साल का स्ट्रगल, उसके बाद अचानक से बूम। 1 साल जो रहा वो टफ था, बहुत ज़्यादा। आपको पता ही नहीं था उस वक्त, यूट्यूब नया था कि भाई सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, दीवार में माथा फोड़ रहे। क्योंकि अभी तो क्या है कि अभी तो बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स आ गए, राइट? ठीक है, यू कैन हैव अ PR, यू कैन हैव डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन परचेज व्यूज, बहुत कुछ है। बट उस वक्त तो इट्स लाइक कि आप क्या कर रहे हो, मुझे लगता है घर वालों को भी लगता होगा बेटा तू क्या कर रहा है, तू ठीक तो है, तेरा मेंटल बैलेंस तो ठीक है। तो वो फेस कैसे काटा? फर्स्ट फ्यू वीडियोस तक तो मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि अभी भी कॉलेज प्रोजेक्ट ही बना रही है। अच्छा। बिकॉज BMM कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें काफ़ी सारी शॉर्ट मूवीज़ वगैरह बनानी होती थी, तो हम कैमरा लेके घूमते रहते थे। हमने कई सारी शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज ये सब कॉलेज के टाइम पे ही बनाई हैं। तो उनको वो ऑकवर्ड नहीं लगा मेरे केस में, बिकॉज आई हैव ऑलवेज डेल्ट विथ कैमरा एंड शूटिंग एंड दिस एंड दैट। तो मैं शुरू में जब वो नहीं पूछ रहे तो मैंने भी नहीं बताया। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने पूछा कि
मतलब जॉब रिलेटेड किया अब, बिकॉज मैंने उनको ऐसे बोल दिया था, मैंने एग्ज़ाम भी दी थी, आई वाज लाइक मैं प्रोफेसर बन जाती हूँ अब हो गया सब कुछ, लेकिन उनको सिर्फ शांत कराने नहीं करता। तो एसईटी करके आई गेस कोई एग्जाम होती है, इफ आई एम रॉन्ग देन रियली सॉरी, एसईटी करके होती है, तो उसके लिए भी अपीयर थी। ऑब्वियसली आई डिड नॉट क्लियर इट बिकॉज मुझे देनी ही नहीं थी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, और मैंने उसकी कोई प्रेपरेशंस भी नहीं की थी, एंड आई वाज नॉट इवन हैप्पी, सैड, नथिंग, नो फीलिंग्स रिगार्डिंग दैट एग्जाम। वो बस अटेम्प्ट किया, क्लियर नहीं हुआ, एंड आई वाज लाइक ओके। तो जब पेरेंट्स को बताया, एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन इज दिस। मतलब पैसे को लेके कुछ ये नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट आप ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अच्छा प्रोफेशन होना चाहिए कि रिश्तेदारों को बोल सके कि हाँ हमारी बेटी बैंक में जॉब करती है, या डॉक्टर है, सीए है, जो भी है। तो मेरे लिए वो ना टू बोलते ना, टू बाय सम टाइम फॉर माई सेल्फ, दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज माई ब्रदर यूज्ड टू बी लाइक यू डू दिस, इट्स ओके, वी आर नॉट आस्किंग टू स्टॉप, बट उसके साथ साथ डू सम रियल वर्क। That real work, no, that used to pinch a lot. कि मैं तो रियली कर रही हूँ। हाँ, it's like real है, बट उनको समझा भी नहीं सकते। मेरे मतलब like, काम करियो, लेकिन ऑफिस कहाँ है, यूट्यूब का ऑफिस कहाँ है, तो ओनर कौन है, बॉस कौन है, बिकॉज दैट्स हाउ द सिस्टम इज। आई वाज लाइक यार अभी तो इतना मुझे भी नहीं पता है, बट ऑफिस है इनका। तब इनका वो यूट्यूब स्पेस हुआ करता था गोरेगांव में, तो मैंने बोला है ये ऑफिस है, ये ऐसे ऐसे लोग हैं, हमको अभी वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल। पहली होंगी आपको जिसको YouTube ने वर्क फ्रॉम होम दिया। तो देयर वाज लाइक बट वहाँ पे जाके शूट करना चाहिए, ऐसा है तो पैसे कब आएंगे, सैलरी क्या होगी। एज लाइक रुको ज़रा सब्र करो, सब पता चल जाएगा, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं भी बता दूंगी। तो वो एक साल टू आंसर दैट क्वेश्चंस, एंड खुद को भी वो फील होता था ना कि लाइक कब होगा यार, कब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, कब व्यूज़ मतलब आने लगेंगे जिस हिसाब से आने चाहिए। सो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मतलब वो डेली उस मोटिवेशन से उठ के वीडियो बनाना कि नहीं दिस वीडियो विल वर्क फॉर मी, दिस वीडियो विल वर्क फॉर मी, ये वीडियो से बाहर होगी, फिर वो फाइनली हो गई। पहली जो कमाई आई थी कितनी आई थी? आई थिंक कुछ 65,000 ऐसी कुछ थी। 65,000। तो घर वाले खुश थे? अरे बहुत खुश हो गए ना, तो मतलब डंडे काट दिए। उसमें भी मैंने सीधा 30,000 उड़ा दिया पहले ही। 65 में से आई लाइक बॉट अ साड़ी फॉर मम्मा, आई बॉट समथिंग फॉर भाई, आई बॉट समथिंग फॉर पापा। ये उड़ा क्या दिए? तो पहला मेरा लेसन वही था, इट्स लाइक सुनो पैसे आते ही सबसे पहले आपने बौखलाना नहीं है। लाइक गुड, बट मैंने बोला यार बट मैं काफ़ी मतलब मुझे 2-3 साल हो गए, मतलब ऐसा होता है ना आप कॉलेज से निकले ना, आपको पहले प्लेसमेंट होनी चाहिए फिर आप कॉलेज से निकलते हो, बिकॉज दैट हैज हैपेंड विद माई ब्रदर। कॉलेज छोड़ने से पहले उसके हाथ में जॉब थी, बट मेरे सिचुएशन में ऐसा था ही नहीं। सो आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन दिस हैपेंड, एंड ऑब्वियसली मेरी सैलरी मेरे भाई के सैलरी से ज़्यादा थी, द फर्स्ट सैलरी कंपेयर करें अगर तो। और मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, एक्सेप्ट फॉर मुझे खुद के खर्चे उठाने चाहिए और घर में तब सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं बोला ओके, ये सबक अच्छा था, सीखा हमने। Then it started. Then it and started. it's going. Touch wood, yes. तो अब क्या प्रोसेस रहता है when you make videos, because you made lot of videos, you are quite famous, you have lot of followers, YouTube, Instagram, सारे प्लेटफॉर्म्स पे। सो अब जब कंटेंट क्रिएट करते हो तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा रहती है कि यार मतलब क्योंकि इतने क्रिएटर्स हो गए हैं। जब आपने शुरू किया था तब शायद मुझे लगता है बहुत गिनती के क्रिएटर्स होंगे, आज तो मतलब हर पानवाला भी है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, मतलब एवरीवन इज व्लॉगिंग एंड यू नो क्रिंज कंटेंट इतना है कि मतलब कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम पे वो सिद्धू लगा रहा है अपनी बेबी को दो फ्लाइट में बैठ के, मतलब आई मीन कुछ भी चल रहा है एंड यू नो द नंबर ऑफ व्यूज दे आर गेटिंग। आपको लगता है भाई हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है यही कर लो। तो अभी क्या प्रोसेस रहता है कंटेंट क्रिएट करने का? मुझे ऑनेस्टली कभी लगा नहीं कि दो चीज़ होती है व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ कंटेंट और आपको पता है कि उनको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, एंगेजमेंट उनकी इज़ फार बेटर देन योर एंगेजमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली वो चीज़ ही वैसी बना रहे हैं। तो इसमें तो दो चीज़ मुझे फील होती है हर बार, या तो मैं उस लेवल पे जाऊं और वो चीज़ करने लगूं सो दैट इवन आई कैन हैव द सेम एंगेजमेंट, या फिर अगर मुझे सच में वो इतना बुरा लगता है, क्रिंज लगता है, मैं मुंह बनाती हूँ अकेले में, तो मैं चुपचाप अपनी डिग्निटी पकड़ के जो मैं कर रही हूँ वही करते रहूँ, क्वालिटी पे फोकस करूँ।
तो ये तो बस खुद को बैठ के समझाना है कि या तो वो या तो ये, एक ही चीज़ मिल सकती है. सो ऑब्वियसली वी हैव प्रेफर्ड द क्वालिटी. सो लोग पूछते हैं कितने पैसे कमा लेते हो? इनिशियली लोगों के दिमाग कोई में ये लोग होता पूछते थे, बट टच वुड हैव बीन सराउंडेड विद पीपल जिनको शायद ये एटिकेट्स है कि किसी को उसकी ये सैलरी ये सब नहीं पूछना चाहिए. नहीं, रिश्तेदारों में नॉर्मली नहीं. एक होता ना कि आई थिंक मेरे वीडियोस के थ्रू ना, बिकॉज रिलेटिव्स पे इतने बना दिए हैं, वो सबको इनडायरेक्टली एक मैसेज ऐसे चला ही गया है. हाँ, या तो वो बोल देंगे कि भाई बदतमीज है, या तो डिग्निटी है भाई, नहीं उंगली करना है. अच्छा, क्रेजी फैन मोमेंट हुआ? बहुत सारे. मुझे कुछ एक आधा कुछ बताइए ना, जब मतलब आप भी हैरान रह गए हो कि भाई. एक हमने एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट किया था, तो वो लड़की भिवंडी से आई थी, विच इज़ वेरी फार. एंड ये मीट एंड ग्रीट भी थाने में नहीं था, दूसरे जगह पे था, इन लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड वसई, जहाँ पे मैं पहले रहती थी. तो इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी टू कंडक्ट अ स्मॉल मीट एंड ग्रीट वहाँ पे वसई में, जहाँ पे मैं पली बड़ी मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स और फैंस वहाँ से आए थे. ये भिवंडी से आई वहाँ पे, वो भी बाइक पे बैठ के एकदम कुछ स्पेशल ऐसे वो सब लेके. ऐसा नहीं है जो लोग वहाँ पे थे वो स्पेशल नहीं है, वो भी काफ़ी, जिसको मतलब एक लड़की थी जिसको मेरे वीडियोस के थ्रू पता चला कि मुझे झुमके बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए झुमके वगैरह लेके आई थी. तो दोज मोमेंट्स आर ऑब्वियसली वेरी स्पेशल, बट हर कमिंग सो फार वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. और इससे मुझे भी याद आ रहा है, मैं उत्तराखंड गई थी, नहीं ऋषिकेश, उत्तराखंड तो मैं 22 में गई थी. मैं ऋषिकेश गई थी एंड वहाँ पे मैंने ऐसे ही स्टोरी डाल दी थी कि हम सो एंड सो कैफ़े में रहेंगे, इफ़ यू गाइज आर अराउंड आना, मिलेंगे, चिल करेंगे, कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे. तो एक लड़की थी, वो काफ़ी टाइम से वाज लाइक आप इधर ही रहोगे ना मैं आऊँगी, आप इधर ही रहोगे ना मैं आऊँगी. मैं वहाँ पे कोई ना एक मेडिकल कॉलेज है विच इज़ वेरी फेमस, आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट नेम. तो वो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, तो आई वाज लाइक हाँ हूँ मैं. उसको आने में थोड़ी लेट हो गई और वो आई, तो देन शी वाज लाइक ये मेरी बड़ी बहन है, मुझे आने ही नहीं दे रही थी. शी वाज वेरी स्कैर्ड फॉर माई हेल्थ एंड एवरीथिंग. एंड आई वाज लाइक मतलब ओके, शायद शी मस्ट बी इल. लेटर आई गॉट टू नो कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ था 1 हफ्ते पहले. एंड शी वॉज आस्क्ड नॉट मूव, लाइक वो बेड रेस्ट पे थी. मतलब तू पागल है, तू मुझे बुला रही थी, आई स्वेयर आई वुड हैव कम. ये नहीं करना चाहिए था यार. वो उसकी बहन, उसके 2 फ्रेंड्स जो एंड मतलब स्टूडेंट हैं, तो ऑब्वियसली सबके पास कार नहीं है, बट समहाउ दे गॉट इन टच विथ वन ऑफ द गाय फ्रेंड्स जिसकी खुद की कार थी. ही ऑल्सो अग्रीड कि चल आई विल ड्राइव यू डाउन. कुछ 1-1.5 घंटे का ड्राइव है वहाँ से, जहाँ जिस कैफ़े में हम थे, और उसकी बेस्ट फ्रेंड. तो ये 5 लोग आए थे एक कार में मिलने. ऐसा ये नहीं करना चाहिए था यार. ऑपरेशन हो के 1 हफ्ते में, वाई आर यू डूइंग दिस? मतलब फिर ऐसा रियलाइज़ होता ना कि, तो बोल रही थी आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक रिकवरी के टाइम पे आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़, बिकॉज मुझे बोला गया था कि मतलब सैड नहीं रहना है, ये नहीं होना है. आई वाज लाइक बॉय, ये नहीं करना चाहिए था यार. और उसकी बहन भी मुझे बोल रही है, लाइक आप मानोगे नहीं, मैं बोल रही थी कौन निहारिका, पागल है क्या तू, कहीं मिलने नहीं जाना है, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा. बट ये इतनी पागल है. आई वाज लाइक शिट, कुछ बहुत अच्छा किया है. That's what you earned, ना? That's what I'm saying. It's like I'm so happy. I'm sure जो आप बोल रहे हैं पान वाले, उन सब के साथ शायद ऐसा ना हुआ हो. मतलब ये वाली रिस्पेक्ट कि कोई अपने पोस्ट सर्जरी जहाँ पे उसको आराम करना चाहिए, वो ऐसे भाग के आएगा मिलने के लिए. And she's calling again and again. It's like please आप रहना वहाँ पे. I was like don't worry, I'm not moving. Just come. It's okay, I'll be here. I was like that's so wonderful. अच्छा, एक आजकल सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ट्रोलिंग इज बिग थिंग. मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना अच्छा कंटेंट बना लीजिए, कितना बुरा कंटेंट बना लीजिए, इट विल हैपन. हाउ यू डील विद इट, और मेंटल हेल्थ को किस तरीके से यू कीप इट गुड? मैं आपको सच बोलूँ, देयर इज नो सच थिंग एज डीलिंग व्हेन इट कम्स टू ट्रोल. कोई कितना भी मतलब स्ट्रांग हो मेंटल पोजीशन पे, अफेक्ट होता है ना. वो मोमेंट के लिए हो, 1 आवर के लिए हो, 1 डे के लिए हो, डिपेंड्स. लेकिन फॉर नो गुड रीजन, इफ समवन इज जस्ट ट्राइंग टू पुल योर लेग और मेस अप योर केस, आप सिर्फ वंडर करते रह जाओ कि ऐसा भी क्या है. आप जेन्युइनली कुछ उस इंटेंशन से ही कर रहे हो, तो आप वो ट्रोल एंजॉय करोगे. अगर मुझे पता है ना कि हाँ मुझे क्लाउड के लिए करना है, मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ किसी के खिलाफ कि मतलब कमेंट्स ही कमेंट्स आएगा, या जैसे उसको पता है वो ऐसे फ्लाइट में सिंदूर भर रहा है, कोई करेगा, मैंने तो लाइफ में नहीं, मैं करूँगी ही नहीं.
तो उस इंटेंशन से कोई कर रहा है उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं है किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन, किसी इंसान को जैसे या किसी जॉनर को, किसी को भी हर्ट करने का, लेकिन फिर भी लोग उसका गलत मतलब निकाल के अगर आपको बैश करना शुरू कर दें, इट इज़ गोइंग टू टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो हाउ यू डील विद इट? like I said, I don't deal। वो कुछ टाइम के लिए मुझे बुरा लगता है, फिर मैं ना जाके ऐसे पूरा कमेंट लिखती हूँ, एक दो भेज देती हूँ, और फिर जब उस पर रिप्लाई आता है ना, दैट इज़ द रियलिटी चेक। तब आपको समझ में आता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इनसे बहस करने का। दैट इज़ व्हेन यू लीव, दैट इज़ व्हेन यू डोंट ओपन योर ऐप फॉर नेक्स्ट 1 day or 2 day, जितना भी टाइम आपको लगता है कूल डाउन होने में, या ये समझने में कि ये सिर्फ एक दिन का मामला है, ये सच में ये रोज़ सबके साथ हो रहा है, ये एक दिन में ना सब ऐसे वैनिश हो जाएगा। दैट इज़ इट। तो ये रियलिटी चेक मिल जाता है बस। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? मतलब मुझे ना फूड रिलेटेड बहुत मज़ा आता है कंटेंट देखने में, तो ये सारे जो कविता's किचन है, फूड लैब एक है, और भरत's किचन है, ये सबको देखने में मुझे बिग टाइम, नो वंडर आई कांट लूज वेट इजीली। तो ये फूड चैनल देखने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और डांस वीडियोस। हाँ, ये 2 जॉनर, मेरे जॉनर को छोड़ के अगर आप बोलेंगे ये 2 जॉनर। Do you love dancing? आई लव डांसिंग, बट वो प्रोफेशनल ऐसा नहीं। आप बारात में नाच लेंगे अच्छे से और यहाँ पे गणपति विसर्जन बहुत फेमस है, तो वो कर लेंगे। विसर्जन में तो खैर मतलब मुझे लगता है हर मुंबईकर जो है वो, या महाराष्ट्रियन जो है, या कोई भी होता है, मतलब उसमें तो मैंने देखा है कि अच्छा, वैसे यू वॉच मूवीज, OTT, यू कंज्यूम दैट कंटेंट? आई लव वॉचिंग, लेकिन अगर ऐसे आप कुछ रीसेंट पूछेंगे तो शायद मैंने ना देखा। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब टाइम मिलता है आपको ये सब देखने का, या निकालते हैं टाइम? जैसे कुछ मतलब जो बहुत ऐसे फेमस हो जाना, यार ये नहीं, ये तो देखना ही है बॉस, शी गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं कहा, शी तो मतलब समाज में इज्जत बचाने के लिए जैसे इतना छीछा हो गया, अब देख ही लेते हैं यार। तो वैसी चीजें पीयर प्रेशर में देख लेते हैं। अदरवाइज कोई चीज आप ही वेट कर रहे हैं कि काफी टाइम से लाइक नहीं यार ये देखनी है, तो वो आप देखते हो। तो हाँ, टाइम तो निकाल के। तो अभी आगे द कंटेंट व्हिच यू आर क्रिएटिंग, हाँ जी, अभी इसी लाइन पे कैप्टन निक चल रहे हैं, या फिर कुछ और भी प्लान है? मेरे कंटेंट में वैसे भी एक शिफ्ट आ चुका है। लाइक स्टार्टिंग से एक आपने मतलब क्वेश्चन पूछा था, उसका सिर्फ एक फ्लेवर था वो उस क्वेश्चन का, कि पहले वीडियोस बनाते थे और अब बनाते थे, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहले ना इतना सोचते नहीं थे, जो मन में आता था जैसी कॉमेडी वैसे कर देते थे, जिसमें लोग ऑफेंड होते थे, काफ़ी होते तो दिमाग में आ गया। नाउ व्हेन यू राइट योर स्क्रिप्ट और इवन व्हेन यू आर आइडिएटिंग, आपको पता होता है कि हाँ ये वर्ड्स नहीं बोलने हैं, ये चीज़ें नहीं बोलनी है, बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। तो आप बहुत कैलकुलेटेड कंटेंट रखने लगे हो। फिर लोग बोलते हैं कि अरे आप चेंज हो गए हो, पहले जैसा मज़ा नहीं आ रहा है, बट प्रॉब्लम वही है, पहले ना पता नहीं होता है, तो आप एकदम ऐसे, वो छोटा बच्चा होता है ना जो यहाँ वहाँ भागते रहता है, धप धूप लगता है, लेकिन उसको बहुत मज़ा आ रहा है। फिर वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ भागो मत, यहाँ चोट लग जाएगी, वहाँ मत भागो, पैर में लग जाएगा, चुपचाप बैठो। तब वो बच्चा जब तमीज़दार हो गया तो लोग बोलते हैं पहले कितना मस्तीखोर था, अब बड़ा शांत हो गया है। तो फिर ऐसे हो गया है। लेकिन फिर भी जो मेरा इंटेंशन रहा है वीडियो बनाने का, लाइक कॉमेडी है, लेकिन एंड में मुझे एक अच्छा सोशल मैसेज देना होता है, तो वो मैं सोचती हूँ कि वो कभी मिस ना हो मेरे वीडियो से। मतलब कोई वीडियोस है जिनमें कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में जाके नहीं, वो प्रियदर्शन वाली मूवीज लाइक एंड में सब भाग रहे हैं। मैंने रियल लाइफ में कभी नहीं देखा किसी शादी में किसी घर में इतना भागते हुए, लेकिन वो देख के इतना मजा आता है। हाउसफुल देख लीजिए यार, उसमें सब मतलब हाउसफुल करना है उनको एंड में, बस वो माला माल वीकली हो गई, हलचल और ये सब मूवीज। या दैट्स अ काइंड ऑफ कॉमेडी इवन आई एंजॉय थॉरली, बहुत मजा आता है। तो ऑडियंस ना वैसी होती है, कोई ऑडियंस जिनको ऐसा थोड़े मैच्योर कंटेंट अच्छा लगता है, उनको हर चीज़ से रिलेट करना होता है, और कोई होते हैं जो जब आप उनको ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कुछ भी एग्जैजरेटेड कॉमेडी डाल दो ना तो उनको नहीं समझ में आता है। तो वो थोड़ा बैलेंस करने में ऐसा लगता है, बट देन एंड ऑफ द डे इट्स योर चैनल, यू आर द क्रिएटर, एंड आपने कॉर्पोरेट छोड़ के ये इसीलिए चूज़ किया ताकि आप क्रिएटिवली इंडिपेंडेंट हो सकें और अपने मन चाह कंटेंट डाल सकें। मतलब इसके अलावा अभी कोई म्यूजिक वीडियो, कोई OTT, कोई ऐसा कुछ फिलहाल इरादा? म्यूजिक वीडियो में आपको बोलूँ, अगर मैं म्यूजिक वीडियो करूंगी ना तो मैं उसमें सिर्फ फीचर ऐसे लिपसिंग करते होंगी, मैं गा नहीं सकती। ऑब्वियसली कैसे भी, मतलब नहीं तो कितने कंटेंट क्रिएटर्स तो गा चुके हैं ना, भले नहीं गाना आता हो फिर आजकल तो ऑटो ट्यून है, मतलब हाँ, तो मैं वो भी नहीं करूंगी, नहीं करेंगे अभी फिलहाल। कंटेंट पे ही ध्यान देना है, और थोड़ा शॉर्ट मूवीज के टुवर्ड्स शिफ्ट होना है धीरे धीरे। मतलब
कंटेंट अपना चलता रहेगा, छोटे वीडियोस अपने जगह पे। शॉर्ट मूवीज फॉर योर चैनल ओनली? इनिशियली तो हाँ, जब हमारे पास हम खुद का ब्रांड बिल्ड कर चुके हैं तो वाई वुड वी सेल इट टू, लेकिन इन फ्यूचर ऑब्वियसली फाइनेंशियली अगर आप सोचें तो हु वुड वांट टू मेक दैट काइंड ऑफ लॉस, तो पिच करने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग बैड इन डूइंग दैट। अगर नसीब अच्छी रही, किसी ने पिक कर लिया, देन नथिंग लाइक इट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फ्री में तो है ही। होप सो यू क्रिएट मोर कंटेंट, मोर शॉर्ट मूवीज, उसके बाद देखते हैं म्यूजिक वीडियोस में लिपसिंग करते हो या क्या करते हो, बट वो मन नहीं करता, पता नहीं ठीक है, जिसका मन ना करे वो नहीं हाँ, करे। वही कैसे मतलब आते हैं ऑब्वियसली, देयर वाज अ टाइम जब बहुत लोग म्यूजिक वीडियोस के लिए भी अप्रोच करते थे, बट इफ मतलब वो सिर्फ पैसों के लिए कुछ चीजें नहीं की जा सकती ना, इट्स लाइक इफ यू डोंट विश टू डू समथिंग लाइक दैट सो यू विल नॉट डू इट, तो वो एक चीज रही है मुझ में। So keep creating content and people are enjoying and they will keep enjoying. Means a lot. And thank you so much Thank for you. such a candid conversation. हाँ, मजा आया, मुझे लगता मजा है बड़ी आया। सारी बातें हैं जो शायद आपने शेयर नहीं की होंगी। आसानी से नहीं अक्षय कुमार वाली। सच्चाई नहीं बताई, वो सब एडिट कर अक्षय कुमार को दीजिएगा। अलग से दिखाऊंगा वीडियो में। उनको याद आ जाए तो नथिंग लाइक में, क्या पता वो डीएम करे, इट्स लाइक तू रुक, तू मिल, तुझे बताता हूँ। मैं दिखा दूंगा उन्हें जाकर। हाँ प्लीज दिखाना, क्या पता उनको याद आ जाए यार। आई आ जाएगा, इज वेरी गुड मेमोरी। गॉड नोस, उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, मतलब यू नो मैं जब कभी भी अब उनसे मिलो तो मैंने पूछा कि पहचाना मुझे, 10 बार तो इंटरव्यू कर चुका है तो। वाओ, ही नोज, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ एक्टर्स हैं जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, आई हैव सीन। और ऐसा नहीं कि वो एम ही बोल रहे हैं, वो बता देंगे कि उस फिल्म में इंटरव्यू किया था, वहां पे इंटरव्यू किया था, खड़े होके इंटरव्यू। बट मैं वाज लाइक इंटर्न ना, नॉट इवन लाइक अ प्रॉपर आरजे एट दैट पॉइंट ऑफ ठीक है, टाइम। उन्होंने किया था ना, ठीक है, बट दिखाएंगे उनको, मैं मतलब मैं लेके जाऊंगा उनको कि मैं देखिए। आपको फोटो भेजूंगी वो वाली। Done. हाँ आप भेजना, और मैं 100% दिखा के फिर I'll send you that video. बस Done. ये जिस दिन हो गया, Done. उस दिन हम वापस मिलके एक इंटरव्यू करेंगे। Done. 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 Thank you so much. Thank you Thanks so a lot. much. Bye.